विद्यार्थियों के कई अनुताप के अंतर्गत गतांक से आगे बढ़ रहे हैं। अगला जो अवतरण है वह इस प्रकार है। चित्रकूट की सभा में जब राम ने भरत से कहा कि तुम्हारे यहाँ आने का अभिप्सित क्या है, तुम्हारे यहाँ आने का प्रयोजन क्या है, तब भरत जो उत्तर देते हैं उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। भरत के उत्तर के माध्यम से उनकी जो आत्मग्लानि प्रकट हो रही है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। साथ ही उनका जो उज्जवल और जो निष्पाप जो चरित्र है वह भी उभर कर सामने आता है। भरत राम से कहते हैं, अब कौन अभिप्सित और वह और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभिप्सित मेरा। भरत राम से कहते हैं, हे आर्य अब कौन सी अभिप्सा, कौन सी कामना या कोई मनोरथ मेरे लिए शेष रह गया है। कहने का आशय है कि बिना कामना के ही मुझे वह सब कुछ मिल चुका है। जो एक व्यक्ति की जो इच्छा होती है वह सब कुछ उसे बिना मांगे ही, बिना किसी मेहनत के ही उसे प्राप्त हो चुका है। और इस प्रकार जो उसे जीवन में प्राप्त हुआ है, इस प्रकार की प्राप्ति से उसको जीवन से घृणा होने लगी है। फिर आप मुझसे किस मनोरथ की बात कर रहे हैं। हे प्रभु, अब मेरा कौन सा अभिप्सित शेष है और वह कौन सा है, आप ही बता दो। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। यहाँ पर बड़ी मार्मिक व्यंजना हुई है भरत के शब्दों के द्वारा। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। एक तदपि एक पंक्ति है, लेकिन व्यंजना के माध्यम से कई बातें उभर कर सामने आती है कि हे प्रभु, मेरा तो सारा ही संसार नष्ट हो चुका है। पूरा एक जो सुखी परिवार था वह सारा नष्ट हो चुका है। उसका जो घर है वह भ्रष्ट हो चुका है। कहने का आशय भरत ये कहना चाहते हैं कि जो पिता है वे स्वर्ग को प्राप्त हो चुके हैं और उनके बड़े भाई और जो भाभी है उनको वनवास मिल गया है। अर्थात जिस भाई को अयोध्या की राजगद्दी संभालनी थी उसको राज्याभिषेक के स्थान पर वनवास प्राप्त हो चुका है। और इन्हीं सब के कारण उनके पिता उन्हें छोड़कर जा चुके हैं। बड़ी माता कौशल्या और माता सुमित्रा के सामने मैं आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। मेरी अपनी माता है वह चारों दिशाओं में बदनाम हो चुकी है। आपके बिना मेरा जो संसार है वह किसी उसका कोई प्रयोजन नहीं है। और मेरे इस प्रकार के राज्य प्राप्त होने से मेरा जो अपयश है उसके कारण मैं अब अयोध्या में और नहीं रह सकता। और इस प्रकार मुझे स्वयं अपने जीवन से घृणा हो गई है। मुझे अपने आप से घृणा हो गई है कि ये जो जीवन जो है मुझे अपयश का भागी बना रहा है, मुझे राम विरोधी बना दिया है। मैं स्वयं को याद भी नहीं रखना चाहता। और ये सब होने के कारण मुझे जीवन से इतनी घृणा हो चुकी है कि मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। सब कुछ प्राप्त होने के बावजूद भी इस अपयश के कारण मुझे जीवन से घृणा हो चुकी है। मैं अपने आप को याद ही नहीं रखना चाहता और मैंने अपने जीवन से मुंह फेर लिया है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभिप्सित मेरा। भरत राम से प्रश्न करते हैं कि हे आर्य, आप ही मुझे बता दो कि मेरे लिए क्या अभिप्सित है। अब कौन सा मनोरथ मेरे लिए शेष रह गया है। इस प्रकार यहाँ पर जो भरत के मन में जो उठने वाले जो मनोभाव है
उसके मन की जो आत्मग्लानि है उसको बड़े ही मार्मिक ढंग से यहाँ पर प्रकट किया गया है। और भरत की इस आत्मग्लानि के द्वारा उनका जो जो चरित्र है और अधिक प्रखर होकर, और अधिक उदात्त होकर, और अधिक पवित्र होकर हमारे सामने प्रकट हो रहा है। यहाँ पर कवि मैथिलीशरण गुप्त ने न केवल भरत के चरित्र को उज्ज्वलता के साथ में प्रकट किया है, बल्कि अपन आगे भी देखेंगे कि जो कैकेयी का जो चरित्र है, जो जिसे रामायण इत्यादि में इतना इस प्रकार से एक कुपात्र के रूप में दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर अपन देखेंगे कैकेयी अनुताप व्यक्त करती है। और जो कैकेयी का जो चरित्र है, उसकी जो कालिमा है, उसको कवि ने धो दिया है। उसके चरित्र को एक उज्ज्वलता जो प्रदान की है, उसके द्वारा जो कवि मैथिलीशरण गुप्त है, उनकी जो नारी संबंधी जो भाव है वह उभर कर सामने आते हैं। और इसके आगे देखते हैं। अगला अवतरण है, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आसे की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। ये सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। सबने रानी की और अचानक देखा, वैधव्य तुषारावृता यथा विधु लेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंह अब थी हा गोमुखी गंगा। भरत के इस प्रकार के उत्तर को सुनकर प्रभु राम उन्हें हृदय से लगा लेते हैं और अपने रोदन जल से अर्थात आंसुओं से हर्षित होकर उनको सींच देते हैं। और राम कहते हैं कि उसके आसे की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। उसके आशय की, उसके मन की जो वांछा है, जो इच्छा है, उसकी था भला किसको मिलेगी। अर्थात जो उसकी माता, उसको जन्म देने वाली माता ही उसके इच्छा को नहीं जान पाई, उसके आशय की था भला कौन जान पाएगा। राम के इस उत्तर को सुनकर आगे क्या होता है देखते हैं। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। राम के उत्तर पर जो कैकेयी वो प्रतिक्रिया देती है और क्या कहती है, ये सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। कि यदि ये सही है कि स्वयं जन्म देने वाली माता कैकेयी उसके चरित्र को नहीं जान पाई, उसके आशय को नहीं जान पाई, उसके मन की इच्छाओं को नहीं जान पाई, यदि ये सत्य है तो हे राम तुम घर को लौट चलो। जो चित्रकूट में जो सभा बैठी थी, वहाँ पर कैकेयी के इस उत्तर को सुनकर क्या होता है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। सबने रानी की ओर अचानक देखा, और अचानक से कैकेयी के इस प्रकार के स्वर को सुनकर, उनके उत्तर को सुनकर सभी रानी की ओर देखते हैं। और जो रानी देखने में किस प्रकार लगती है उसका आगे कवि ने वर्णन किया है। वैधव्य तुषारावृता, वैधव्य यानी विधवापन, जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है। तुषारावृता, तुषार का अर्थ होता है बर्फ, व्रता यानी आवृत होना, तुषारावृता यानी बर्फ के समान या बर्फ से आवृत। तो यहाँ पर जो इसकी तुलना तुषारावृता से की गई है, इसका कारण है कि जो श्वेत वस्त्र जो वैधव्य के कारण कैकेयी ने धारण किए हैं, उनके लिए इसी कारण जो कवि है उनके लिए तुषारावृता, तुषार से आवृत शब्द का प्रयोग करता है। और साथ ही एक और संज्ञा उसे देता है यथा विधु लेखा। श्वेत वस्त्र धारिणी जो कैकेयी है, उसके वस्त्रों की जो उज्ज्वलता है उसको देखकर
कवि उसके लिए तुषारवृता और चंद्रमा की जो कला है उनसे उसकी तुलना करता है। बैठी थी अचल तथापि अशक्य तरंगा। अब तक जो कैकई अचल होकर बैठी थी, चुपचाप बैठी थी, निश्चल होकर बैठी थी, यद्यपि तथापि अशक्य तरंगा, लेकिन अचल बैठी हुई, चुपचाप बैठी हुई जो कैकई है उसके मन के अंदर असंख्य मनोभाव उसे उद्वेलित कर रहे थे, जो तरंग मन के भाव रूपी तरंगों के रूप में अब प्रकट हो रहे थे। अयोध्या में जो आगे है, वह सिंह अब थी हा गोमुखी गंगा। जो अयोध्या में अब जो सिंह की तरह दहाड़ने वाली जो कैकई है वह अब गोमुखी गंगा के समान, अर्थात गाय एवं गंगा की तरह शांत और शीतल वचन बोल रही थी। तो यहाँ पर गुप्त जी ने जो सभा के अंदर जो संवाद हुआ है उसको यहाँ पर प्रकट किया है। और कैकई के लिए जो सिंहनी शब्द इसलिए प्रयुक्त हुआ था कि जो कैकई है वह जो सिंह के समान अयोध्या में दहाड़ रही थी, वह अब गोमुखी गंगा के समान बिल्कुल शीतल और सौम्य हो गई थी। इसलिए सिंहनी और जो गोमुखी जो गंगा, उनके लिए उपमान जो कवि ने जुटाए हैं बड़े सार्थक उपमान है। धन्यवाद।